हाँ जी, चलो कम से कम आए तो सही। हाय हाय हाय, दे रहा है दुरुस्त है। हाँ, हाँ, पहले तो इस्लाम ये की पहली भाई। बात। हम्म। बोलो, क्या बोलोगे? सवाल पूछो, क्या पूछे थे? पहले तो ये भाई ने जो गपोड़ स्टोरी बताई बनाई, ठीक है। बड़ी अच्छी जलेबी बनाई है भाई ने। कट्टर हाँ, मौलवी बन के कपोड़ी जो है स्टोरी। एक्चुअली। बड़ी अच्छी जलेबी बनाई थी, देखिए हमने कितनी अच्छी जलेबी बनाई है। कपोड़ी स्टोरी। हाँ, गपोड़ स्टोरी। कल कल कोई सी भी कहानी सुना दो कि नवरात्रे में भी मर गए, ठीक है। परसों के दिन फास्ट किसी और में मर गए, ठीक है। राम यात्रा में गए अच्छा तो वहां मर गए, उनको भी बंद कर दो। परसों के दिन वैष्णो देवी वहां से भी मरते हैं, उनको भी बंद कर दो। अच्छा, ये गल्फ न्यूज डॉट कॉम पे ये भी गपोड़ी स्टोरी है क्या? क्या? ये गल्फ गल्फ न्यूज में ये जो स्टोरी बताई गई है, हाँ, एक एक्सीडेंट पायलट वाली। ने वो एक्सीडेंट। हाँ, क्या? एक्सीडेंट वाली। हर रोज ना हाँ इंडिया में भी ना, हर महीने 2 महीने कोई ना कोई पायलट बिना फास्टिंग के भी जाते रहते हैं पायलट। बिना हाँ, फास्टिंग के। तो हमारे यहाँ सुखोई वगैरह भी जाते रहते हैं, ठीक है। कहीं भी उड़ते रहते क्या हैं, हर कोई इशू नहीं है उसमें। उसमें एक कोई मिनट एक रमजान मिनट एक मिनट का एक कोई रिलेशन नहीं है। किसी को भी डांस से महाराज महादेव बन के डांस कर रहे हैं, वो अच्छा, आके फिर मर गया। उसको पाकिस्तान के अंदर ये कानून कोरोना क्यों बनाया वैक्सीन गया? के बाद ही मर गए। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लगी के और अंदर ये 28 कानून साल क्यों के बनाया बच्चे गया? को यंग यार, किया गया, ब्रेक उनको के 10 फेल। दिन में कोरोना चुप वैक्सीन। वे। पाकिस्तान में कानून क्यों कैसा बनाया आदमी है? कि फास्टिंग के साथ आप जहाज नहीं चला सकते, पायलट्स? रूल है। वो उनको कंट्री कंट्री अपने हिसाब से बनाया, उसमें क्या पाकिस्तान से क्या मतलब है? मैं भाड़ में तो जाए इसका पाकिस्तान, मुझे मतलब क्या? है कि एविडेंशली पाकिस्तानी प्रूव भाड़ में हुआ जाए। ना कि फास्टिंग की वजह से उसका जहाज का पाकिस्तानी एक्सीडेंट हुआ। भाड़ में जाए, पाकिस्तानी का कोई अच्छा, पाकिस्तान एक वो मिनट नहीं एक मिनट सुनाई एक मिनट मुझे। एक मिनट एक मिनट, ऑडिट ऑडिट ऑडिट, पहले तो जज्बाती मत हो। अच्छा, तूने बोला कि ये पाकिस्तान ने ये रूल बनाया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने नहीं मोमिन देखा। पायलट्स लोग क्या करें? रूल फॉलो करें या तोड़ दे रूल? डिपेंड है अक्ल की, उनको अल्लाह ने सबसे अपनी क्या अक्ल लगाए। अक्ल मतलब, दी क्या अल्लाह अकल ने में उनको। क्या लगा है? वो अक्ल लगाए, काम छोड़ दे? उनको लगता है। अक्ल लगाए अपनी, उनको लगता है कि क्या? फास्टिंग रखना है तो रख ले, उनको रख नहीं रखता है तो नहीं, नहीं रखते। फास्टिंग अलाउड नहीं खत्म है बात। उधर। क्यों? फास्टिंग उधर अलाउड ही नहीं है, आप फास्टिंग रख के भाई नहीं जो जा जो सकते हो। करना अब अलाउड वो है, मोमिन जो जो मन है तो जो भी अलाउड है क्या? जो भी बंदे में क्या वो मन नहीं है तो इस्लाम जो क्या, भी। इस्लाम इस पे क्या कहता है? इस्लाम की इसके इसके नियम में कोई ऐसे नियम नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है इसके लिए। और कुछ क्या हार्ड रूल नहीं है? कोई हार्ड रूल नहीं है। अक्ल लगाने के लिए बोला गया है इस्लाम में। अक्ल लगाओ, अरे कहाँ ये पे? लगा लो, मेरे, इससे बड़ा कैसा कैसा इंसान है यार एडम ये। बेवकूफ। अबे कम से कम जीसस हरामी अच्छा की तरह तो नहीं है। अच्छा, जीसस मैं हरामी एक की मिनट तरह एक तो मिनट नहीं है। जीसस हरामी था ना। एक मिनट एक जीसस हरामी था एक ना, मिनट, वो वैसा तो ऑडिट नहीं है। ऑडिट, हमेशा के लिए बैन हो जाओगे फालतूगिरी करोगे तो। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इंडिया में मैं कह रहा हूँ जीसस इंडिया हरामी में की तरह तो नहीं है। नहीं, मोहम्मद लास्ट हरामी की तरह। आगे एक ऑडिट, चलें। जीसस हरामी था ना, एक जीसस। तुम्हें 3-4 दफा इग्नोर कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भौंकते बाप ही का जाओ है बाप। पागल बुद्ध। किसी और को लेते हैं। कैसे इंसान है इसके? देखो ना, आर्ग्यूमेंट देखो। गाइस, जस्ट इमेजिन के कितने हद दर्जे के ये लोग बेवकूफ और इतने सिली आर्ग्यूमेंट्स। इससे मैंने एक सवाल किया, इसकी बात पे चले गए। चलो, एडम साहब ने बताया कि भाई उन्होंने बैन कर दिया कि आप नहीं कर सकते। अब मैंने रिवर्स गया मैं, ठीक है, कि अब मोमिन पायलट क्या करे? अकल लगाए? अरे अकल क्या लगाए, दो चीज होती है, या तो काम छोड़ दे या तो रोजा छोड़ दे। तो वो दो में से एक बोलना। और अगर रोजा छोड़ दे तो इसकी परमिशन आपको कुरान से और हदीस से कहाँ मिलती है कि आप रोजा छोड़ सकते हो इस हालत में कि आपकी कंपनी जो है वो आपको रोजा रखने के लिए बैन लगा रही है? और साहिल भाई, जिन मोमिनों को लग रहा है ना ये वाक्य झूठा है, उन मोमिनों को बोलना कि मॉडर्न लॉ कॉलेज है पूना में, वहाँ 2020 में जो वाक्य हुआ था ना, वो पूरा उस कॉलेज का फेमस वाक्य है। जाके पता कर ले कि उस बच्ची की डेथ का रीजन क्या था। कोई यार, भी बहुत सारा स्टोरी प्रॉब्लम्स है। होगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कोई एक आधी तो नहीं है। ये सर, आसिफ साहब वापस आ गए हैं। ये कौन आया नया? आसिफ आसिफ साहब से बात करते हैं। ये तो इनका माइक्रोफोन ही सही नहीं है, समीर खान साहब का। आसिफ साहब वापस आ गए हैं, साहिल भाई। जी आसिफ भाई।
साहिल भाई आई। जी हेलो साहिल भाई। यस आसिफ भाई। एडम भाई, मैं मोमिन नहीं हूँ। मैं ओके, तकरीबन फिर आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा ये सिर्फ एक्स मुस्लिम है क्या? वो सिर्फ पूछ लेते हैं, एक मिनट। नहीं पूछ ले, नहीं, सर मैं पूछ ले। मुस्लिम भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक यार मिनट बैन, लूंगा नॉन सिर्फ। मोमिन स्ट्रीम में आओ ना यार। नहीं बैन बैन बैन, ये गलत हरकत है। एक तो आप मोमिन का नाम रख के आ रहे हो। नहीं नहीं, ये मोमिन नहीं होगा, ये क्रिश्चियन होगा पाकिस्तान से। ये गिल और अच्छा ऐसा सीन आसिफ है क्या? प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमने ओके। पूछा नहीं उससे। प्रोबेबली हम्म। प्रोबेबिलिटी है। बोलो। क्या बोले? अस्सलाम वालेकुम बोलो उसको। अस्सलाम वालेकुम। ये दो दो जन क्यों सलाम कर रहे हैं? आ, भाई ये मेरे दोस्त है, अपना नाम बोलो पूरा। अबे बोलो ना। जाकिर हुसैन खान। अबे क्या? ये ये क्या ये था? क्या, चला भी गया? ये खुद ही चला गया, किसी ने निकाला? पहले कुछ चले गया, ये क्या कॉमेडी थी? बोलो नाम बोलो। बोलो, नाम बोलो, क्या नाम है? जाकिर हुसैन खान तो। अरे बाप रे बाप, ये भारी था यार। यार समीर खान साहब, आप ब्लूटूथ लगाए हो, माइक्रोफोन लगाए हो, क्या लगाए हो? हेलो। समीर खान साहब, जी। ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, हेडफोन से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो? हेडफोन। हेडफोन हेडफोन से। निकाल दीजिए प्लीज। मसले में। क्या हुआ है ना? जी। सीधा शुक्र है। बीमारी का इलाज करते हैं ना, नैरो डाउन करके। कमाल। सही भी हो गया, हेडफोन निकाला, सही हो गया। जी समीर खान साहब। जी बोलिए। देखिए अस्सलाम एडम, वालेकुम। मैं कहता है एको खत्म हो गया। देखिए इलाज करते हैं अपन एकदम। तभी तो मैं हंस रहा था यार। मिनट में निकाल दो। हाँ समीर खान साहब, मोमिन है आप? जी। अरे बोलोगे अभी कुछ? हेलो। जी मोमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैं सूरा मोमिन हूँ। कोई सूरा कोई कोई सूरा सकते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सुना सकता हूँ। ठीक है, कुल अल्हम्दुल वल्लाह। शरीफ। अल्हम्दु शरीफ और इसको अल्लाह। कोई ऐसा अबे सूरा है जो, यार, नहीं एडम साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, इनको अल्हम्दुल शरीफ सुनाना है, कोई ऐसा सूरा है कुरान में जो शरीफ नहीं हो? नहीं जी अल्हम्द आप तो मजाक शरीफ। क्यों बना रहे हैं हमारे भाई मजहब का। आप भी तो भाई मुस्लिम हैं हमारी तरह। भाई नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, जैसा अलहम्दु शरीफ है, कोई ऐसा सूरा है जो शरीफ ना हो? वो पूछ रहा हूँ मैं, मेरी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, मैं मजाक के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। जी है तो इतना तो हाँ बोल दे, पता नहीं नहीं है है। तो ना बोल दे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अलहम्द शरीफ को ही बोलता। अच्छा सिर्फ अलहम्दु शरीफ। ही शरीफ है गाइस? पूरे कुरान बाकी में सारी सिर्फ बदमाश है। अलहम्दु ही शरीफ है, बाकी कोई शरीफ नहीं है। बाकी ये सब ऐसा बदमाश है। शरीफ नहीं है। अच्छा ये सुना दे शरीफ अभी अलहम्दु कमीना शरीफ। ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो फिर शरीफ क्यों बोल रहे हो? जी हम शरीफ बोलते हैं किसकी ऐसे। सिफत होती है? शरीफ, गुंडा, बदमाश, ये तो इंसानों की सिफत होती है ना, ये सूरे में क्यों ऐड कर देते हो आप लोग? जी ये ऐसे डेली लाइफ में होता रहता है। अच्छा डेली लाइफ। एडम डेली लाइफ में किसी को भी किधर भी जोड़ दो आप, चल जाएगा डेली लाइफ में। सर ये जो है जैसे ना, आप ये यूज नवाज करते हो नवाज यार। शरीफ की बहन है, अलहम्दु शरीफ नवाज शरीफ की बहन है। आप अच्छा अच्छा ये मजाक बताओ, बना अच्छा रहे थे। चलो इन्होंने इतना तो बोल दिया, चलो थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। समीर भाई अलम का सूरा सुना दो चलो। नहीं नहीं, अलहम्दु शरीफ सुनानी आऊज़ु है। बिल्लाह। हैं? जी। जी जी, मैंने कहा अलहम्दु शरीफ सुना दे सर।
ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। भाई मैं जब से ये मुझे डर लग रहा था कि कहीं खत्म होने से पहले ये नहीं खत्म हो जाए। मुझे लगा वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इतनी तकलीफ और मशक्कत से इन्होंने सुनाया है। भाई आप इंडिया में रहते हैं? हाँ, हाँ, इंडिया में ही रहता हूँ। अच्छा, रात को भी रोजा रखते हैं आप? नहीं, दिन में रोज़ा रखते हैं। अच्छा, तो आप बिल्कुल भी ना रखिएगा दिन का भी। काम क्यों? खराब ही है आपके साथ। नहीं, वो मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो सो गए हैं इस वक़्त। अच्छा इसलिए अच्छा ज़्यादा अच्छा अच्छा। उनको परेशान नहीं करना चाहता। मैं कुछ यार और समझ कश्मीर बैठा में था। इतना जल्दी सो जाते हैं क्या समीर खान साहब? हुँ? कश्मीर में इतना जल्दी सो जाते हैं लोग? नहीं, मैं इस वक़्त कश्मीर में नहीं हूँ, मैं कोलकाता में हूँ। अच्छा, लेकिन वो कश्मीर के ही ना? हाँ, हाँ, मैं कश्मीर का ही हूँ। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम आपसे बात करेंगे। मोहम्मद सैफ रजा हबीबी साहब कह रहे ये सब फितना फैला रहे हैं मुसलमानों, इन्हें खूब सुनो और अपने उलमाओं से सवाल का जवाब जानकर अपने दिमाग से गंदगी को दूर करो। तो भाई मोहम्मद शरीफ रजा हबीबी साहब, या तो आप खुद आ जाओ या तो अपने उलमा को लेके आ जाओ ताकि बात हो जाए आपसे। अच्छा, ये बंदे को ऑडिट टीम जो है ये यहाँ से भी ब्लॉक हो रहा है, कमेंट से ब्लॉक हो गया ऑडिट टीम। वहां पे भी गालियां निकाल रहा हाँ, निकाल तो रहा है। है? ओके। मैं देख नहीं रहा था अभी कमेंट। अच्छा, समीर खान साहब आपने रोजा रखा था? जी भाई, हाँ। पूरे 30 बिना रोजे रोज़ा रखते हो? बिल्कुल 30 रोज़े रखते हैं हम। अच्छा। अच्छा समीर भाई, जो मजदूर हजरात है, जो मोमिन है, जो बिना पानी के बिना खाने के तो वो चक्कर खा के गिर सकते हैं और उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों हाँ। पे आपको नहीं लगता कि अल्लाह को इन्हें छूट देनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल इनको छूट है। छूट है? हाँ, इनको छूट है। यार ये तो हम जमाने से ढूंढ रहे थे, अभी तक नहीं मिला जी। कुरान की आयत पेश कर दे। हदीस ही पेश कर दे। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ वो बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं तो छूट है उनके लिए। अरे ये क्या जोक था यार हमारे साथ। यार, यार आप लोग कहाँ से हुज्जत लाते हैं? ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं भी हाँ खुश जी हो गया भाई, था मैं जब मैं मैं बोला कि बताता मैं एक बताता मिनट हूँ। एक मिनट, देखो, समीर देखो भाई मैं एक मिनट बताता हूँ। रुको। मैं बताता अरे हूँ। बताना, एक मिनट। अगर अरे पूरी एक मिनट फैमिली में रुकिएगा एक भाई। बंदा जो काम करता है वो रोजा नहीं रखेगा, बाकी अरे फैमिली रुकिएगा उसकी घर थोड़ा, मैं बैठे तुझे अगर रखी बोलने का तो। मौका देता हूँ भाई, रुक जा। तुम लोग ब्रेक क्यों नहीं लगाते? अरे एडम, अभी मैं सोचा था कि ये भाई अभी दलील दे देंगे और मैं फटाफट स्ट्रीम क्लोज करके आज का स्ट्रीम खत्म। कैंसिल टाटा हो खत्म गई कर थी दूं। आपकी। टाटा हो क्योंकि गई जो थी आपकी। मुद्दा मेन लेके आया था मैं, वही अगर डिबंक हो जाए तो स्ट्रीम कंटिन्यू करने का मतलब ही नहीं है ना। हमारे अंदर इतनी तो ऑनेस्टी है। बिल्कुल खत्म हो गए थे आप, अभी टाटा हो गए थे, लेकिन बच गए। बच गए। बच हाँ भाई, गए। अभी अपनी अपना आर्ग्यूमेंट रखो। हेलो। जी जी, आर्ग्यूमेंट रखो अपना। मैं कह रहा हूँ अगर हमारी फैमिली में एक बंदा जो काम करता है 24 घंटे, अगर वो रोजा नहीं रख पाएगा, बाकी जो उस फैमिली मेंबर्स है तो वो तो रखेंगे रोजा। रोजा अकेले के वो लिए तो हाँ, फर्ज है, और फैमिली मेंबर्स सवाब। पे रोजा फर्ज नहीं होता। ये कौन सी हुज्जत है यार? भाई पहले आप भाई इस्लाम समझ फर्ज। लें, फिर आके गपशप लगा लीजिएगा। ये कंबाइंड रोजा कहाँ से आ गया, फैमिली बेस्ड रोजा? भाई सर ये होता नमाज है ऐसे ही। जनाजा नहीं है, नमाज जनाजा नहीं है, ये रोजा है। जी।
हेलो। अरे आवाज मेरी चली गई या इनकी चली गई? आपकी भी चली गई खत्म थी, तो अभी नहीं? आई है। रिवाइंड करें जो, अगर आप कुछ कह रहे थे तो। नहीं, मैं कुछ बोला नहीं मैं, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं तो चुप बैठा था। वो भी चुप बैठे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे को भाई तो जब ये मेरी सूरा पढ़ आवाज। रहे थे। अच्छा, जिंदा है, जिंदा है। हाँ समीर भाई। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहे हो। आप पैसे खाते हो, ये मतलब पैसे कमाने का आपने ये काम शुरू रखा है। इसमें आपको अल्लाह मतलब थूकेगा आप पे मर्ज होगा, अल्लाह आपका मुंह थूक जलेगा। अल्लाह थूकेगा हम पे? अल्लाह थूक के भी मतलब आप फेंकता है? ठोकेगा। ठोकेगा ब्रत, मतलब मैं ठोकेगा। नहीं, इसने क्या थूकेगा? नहीं, अल्लाह मैं थूके कह फेंकता रहा हूँ है? आप पे अल्लाह की लानत, मैं कह रहा हूँ। मैं यही अल्लाह की कह रहा हूँ लानत? कि अल्लाह आप लानते भी पे। भेजता है? हाँ। लेकिन अल्लाह कैसे लानत भेज सकता है? सुने, अल्लाह को लानत भेजने के लिए किसी और के थ्रू भेजनी है ना, तो वो किसके थ्रू लानत भेज रहा है? जैसे बारिश के फॉर्म में आपको बारिश की पत्थरों की बारिश हो जाए आपके पूरे खानदान में। पत्थरों की बारिश कभी जो देखी है आपने? आपको आपने जै, पत्थरों की बारिश होते जैसे देखी कभी? जैसे जैसे फैरोन के जैसे फैरोन जहाँ रहता था वो उसके आपने वहां देखा था? प्रूव फैरोन। प्रूव हुआ था? कभी देखा गया था? वही होगा आपके साथ भी, जो आप हमारे इस्लाम का जो ऐसे फैरो के साथ हुआ था, मजाक बना रहे हो। पैसे जो फैरो के कमाने साथ का हुआ था वो ये होगा ना? कुछ। हाँ, वही होगा उसके आपके अलावा कुछ साथ। नहीं होगा ना? चलो बाप, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा फैरो तो अपना ही समीर। बंदा हुआ ना? अरे डरो, समीर समीर डरो अल्लाह से डरो। समीर समीर, ये बताओ कि तुमने कहा कि ये पैसे कमाने का जरिया बनाए हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हाँ, तुमको? प्रॉब्लम है ना। क्या? आप अल्लाह का नाम बार बार लेते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, पैगम्बरों का तो मजाक प्रूफ। उड़ाते हो, इस्लाम का समीर भाई। मजाक उड़ा रहे हो, जिसको समीर 22 भाई। मतलब। समीर हाँ। भाई। समीर भाई, एक मौलवी जो है वो मदरसे में पढ़ाता है, वो पैसा लेता है क्या नहीं लेता है? वो तो हम उसको देते हैं, वो लेता नहीं है वैसे। अच्छा, मतलब आप नहीं दोगे तो भी वो मदरसे में पढ़ाएगा, आप हदिया। ऐसा कहना चाह रहे हो? अबे तुम्हारा अगर हम मौलवी जो है वो देंगे। तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ता जब तक उसे पैसे न बिना दो। पैसे के वो तो खाली नमाज कराता जनाजा नहीं भाई। पढ़ता। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो तेरा चाहिए तो तो पढ़ा तुझे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ओ आया, मर तो ओ आटा भी आया, पढ़ा दे। और जिहादी बिना आया, पैसे। जिहादी तो आया। अल्लाह का सुनना नाम सुनना तो अल्लाह सुनना का नाम सुनना यूज करके सुनना। ऐसे। फरहान भाई, हम आपसे बात करेंगे। फरहान भाई, आपको पूरा मौका देंगे। थोड़ा रुक जाओ ना मेरे प्यारे भाई। थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा फरहान भाई, भड़ास निकालने का भी मौका दूंगा। हाँ। समीर साहब, ये जो आपके मस्जिदों में मौलवी हजरात जो है, ये सब सैलरी पे होते हैं। ये नहीं है कि खुशी से कोई दे रहा, वो हाँ सैलरी के हाँ, ये ऊपर कोई। सैलरी पे होते बिल्कुल। हाँ। तो कोई बिना दो राय सैलरी के नहीं। तो काम नहीं करेंगे ना? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं, अच्छा चलो मैं आपको तो मतलब वो अगर आपके माँ पैसे ले बहन रहा पे है। मजाक उड़ा समीर के भाई, पैसे किसकी कमाओ, मजाक वो उड़ा रहे? गलत है ना। लेकिन यहाँ तो मजाक किसकी उड़ाई गई है? यहाँ पे तो जितनी देखो, पैगम्बरों की। जैसे, अरे रुकोगे, मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। जिस तरीके से मौलवी पैसा लेता है पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का और मदरसे में पढ़ाने का, तो वो क्या पेश करता है उधर? कुरान हदीस पेश करता है। हम भी हाँ, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं, अच्छा हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि सैलरी पे हम काम करें। यहाँ पे जो चलो खुशी आप से तो जिसको। कुछ यार मेरी बता बात रहे हो ना, सुनने तो दो। आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ये तो एडम थोड़ा हंस रहा है, जैसे ऐसे थोड़ा लगता है ये रुकोगे? काफिरों का वो है बच्चा। अरे, ये काफिरों का फरहान। सरदार। ओए, कोई पहली बार एकदम ये म्यूट पे ही बोले जा रहा है फरहान मेमन। पहला मोमिन एकदम एकदम डेयरिंग वाला मोमिन देखा। चलो इससे बात करते हैं। समीर भाई, आप थोड़ा रुक जाओ। फरहान मोमिन ओके। को बोलते हैं। हेरिंग हेरिंग क्या? यस, फरहान मेमन साहब, क्या हाल चाल? यार मेमन तो हिंदू नहीं होते? बस नहीं बढ़िया, आप नहीं, बताइए। मेमन गुजराती होते हैं, गुजराती। मेमन मोस्टली इंडिया की बात कर रहा हूँ। गुजराती होते हैं और हाँ, मुस्लिम। मेमन गुजराती हूँ, छू मैं। और गाना तो बंद कर बे।
अरे रूम में, दूसरे रूम में वो और टीवी चालू था। अरे स्ट्राइकें आ जाएंगी, गाना बंद कर भाई। अच्छा, लेकिन क्या आ फरहान जाएगी? मेमन साहब, रमजान में भी गाना शाना हम्म। सुन रहे हो आप लोग? अरे गाना नहीं है रे, वो सीरियल है बाबा। और तो रमजान सीरियल में में सुने, ईद में सुने, या बकरा ईद में सुने, उससे तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम? तुम तो अबे हो ही मुझे एंटी नहीं मुस्लिम। प्रॉब्लम है, इस्लाम को प्रॉब्लम है। गैर महरमों को तू देखेगा टीवी में। अरे इतने नहीं करे थे तो तेरे साथ बकचोदी थोड़ी ना करता था मैं। अच्छा, क्या मतलब क्या? नेक आपके नहीं है साथ तू? ये नेक नहीं है राय तू? मशूरा थोड़ी ना करता था। इतना इतना वो रहता तो। इतने नहीं है रे हम लोग, इतने कट्टरवादी नहीं है। अच्छा, इतने हम लोग कट्टरवादी है नहीं ही है गुनहगार। मतलब जो हाँ ज्यादा। अच्छा, एक मिनट फरहान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा हाँ रुक भाई। रुक के बात करो। है ना, अच्छे भाई है आप, मेरे को हाँ आपकी ठीक। बात से समझ में आया। अच्छा, इतना समझ में हाँ आया कि फरहान मेमन भाई बोले अपन इतने कट्टर नहीं है रे। मतलब जो हाँ। एकदम पूरी तरीके से फॉलो करता है, टीवी नहीं देखता है, नाम हमारे को महरमों का जो नहीं। समझ में आता है ना, सुनो ना भाई, अब मैं हम्म, जवाब दो, तुम्हारे को समझ में क्या है वो छोड़ो, मैं समझा ही देता हूँ ना डायरेक्ट। हम ओके, लोग है ना, जो समझाओ। सही रहता है ना, हाँ जो सही रहता है ना, उस हम्म। उसको सपोर्ट करते हैं। जो हमारे को लगता है ना नहीं ये नहीं है, तो हम लोग उसको फॉलो ही नहीं करते। अच्छा, जैसे मेरे बहुत लिए अच्छी जो बात। जायज रहेगा वो जायज रहेगा, हम्म। अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम लोग इतना कुरान उरान तो नहीं पढ़े, इतना तो अकॉर्डिंग टू मी। सन्ना डिटेल मी। में। ओके। हाँ अकॉर्डिंग टू हाँ, मी। नहीं, मी, अच्छे भाई है, एकदम अकॉर्डिंग ये टू अच्छे मी, भाई है। अच्छे भाई है ये। वाह। है ना। हाँ हाँ, चल, नहीं अच्छी बात है। हाँ अच्छा फरहान भाई, हाँ। अच्छे भाई आप, मेरे को लग गया था आप अच्छे भाई है। मुझे ये बताओ फरहान भाई कि ये मजदूरों पे रोजा फर्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई देख, रोजा तो सब पे फर्ज है, जो जो अपना नहीं, आपके क्या हिसाब से बोलते आपने हैं। बोला ना अकॉर्डिंग टू मी, जो सही लगता है मैं वो करता हूँ, जो सही है मैं वो बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू। है ना? तो आपके हाँ हिसाब से हैं जो 40 डिग्री, 35 डिग्री, और गल्फ में तो बहुत ज्यादा धूप होती है, 48 डिग्री। टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो बिना पानी वानी के और खाने पीने के, अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम है या ये जो मजदूरी का काम है, ये अगर करे तो ये तो भाई बेहोश वेहोश होके गिर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, सर्वर फट जाएगा। तो इनको, इनके ऊपर रोजा फर्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे भाई, क्या भाई, कौन सा दिमाग पे ले लो। जब इस्लाम में तबीयत खराब पे तुम रोजा नहीं रखोगे तो चलेगा, बाद में तुम हाँ, कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये इधर जो तबीयत तबीयत खराब जब नहीं हुई है खराब ना? हो जा रही है, जब गिरने से पहले तो लगता है ना इंसान को कि गिर रहा हूं मैं, नहीं छोड़ लगता दे है, वे। बहुत सी बार अरे अटैक काय अर्जेंट के लिए आता है। नहीं लगता, हाँ ना, काय के लिए कुछ भी मत बोलो। देखो मेरी प्रॉब्लम क्या है मालूम तुम्हारे से, तुझे समझ में नहीं आ रहा इस्लाम, मत फॉलो कर। नहीं यूट्यूब नहीं, के एक लिए मिनट एक मिनट। कंटेंट। फरहान, मेरे को ये हाँ, बताओ कि आपके हिसाब से मजदूरों पे रोजा मेरे फर्ज होना हिसाब से चाहिए? नहीं, मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा सवाल है कि मजदूर, अब मजदूर को हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। इस्लाम में रूल है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम उस दिन का रोजा स्किप कर सकते हो। उसकी बात तबीयत खराब खत्म, नहीं यही है ना? सवाल का जवाब। उसकी तबीयत खराब नहीं है अभी। अरे हो गई ना रोजे से, रोजे से हो गई ना, तू यही बोल रहा है तो ना रोजे कि के मेहनत कर वजह रहा से है हो वो। गई ना, जिस चीज से हाँ आपकी तो, तबीयत खराब। एक मिनट, प्यारे प्यारे भाई अरे फरहान। नहीं रे भाई, कौन बोला एक टाइम का तो खाना नहीं खाते? कौन फरहान सा भाई, इससे तबीयत खराब? फरहान गलत भाई बात मत देखो, है। एक ही टाइम का आप तो नहीं रुक रहता, रुक देखो के, कैसी रहती है रुक, ना, फरहान माइंड भाई, सेंस। हाँ हाँ फरहान भाई, भाई सुनो रुक ना रुक भाई, के बात आपका नाम करोगे? क्या है भाई? साहिल। बोली जा रहा है आपका नाम? ब्रेक के में। यार इसको यार नहीं ब्रेक नहीं, पैड भिजवाना, आप साहिल गलत इसको कर ब्रेक रहे हो पैड भाई। भिजवाना। देखो तो एकदम एकदम लॉजिकल बात बोलो, एक टाइम का अच्छा, खाना स्किप लॉजिकल हो बात रहा है। करते हैं। लॉजिकल हाँ लॉजिकल। लेकिन हाँ। प्रॉब्लम ये है कि लॉजिकल बात करने के लिए आपको थोड़ा रुकना भी पड़ेगा। ठीक है? अच्छा। मुझे ये अबे बताओ, भाई। अभी वो, हाँ सुनो, लॉजिकल बात कर देते हैं। अभी वो रोजे के वजह से बीमार पड़ जा रहा है। जो चीज से आदमी बीमार पड़ जाता है वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अरे मेरा भाई, तू समझ ही नहीं रहा, तू फिर रोजे की वजह से समझा बोल देना रहा। मेरा प्यारा भाई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं क्या नहीं बोल रहा नहीं, हूँ, रोजे की वजह से कोई कैसे बीमार पड़ सकता है, तुम मेरे को ये अभी बता दे तुमने भाई। रोजा रख के मैं एक क्या बोल मुस्लिम, रहा हूँ कि अगर वो मैं बीमार पड़, बता रहा हूँ ना, एक ज्यादा टाइम का खाना तो स्किप नहीं हो रहा मेरा भाई। सुनना सुनना, रुकेगा एक भाई। मिनट मेरी बात तो समझ मेरा भाई। ज्यादा हम्म। टाइम का खाना तो स्किप नहीं हो रहा है। शहरी हो रही है, शहरी कितने बजे तक का टाइमिंग है? 6 बजे तक का टाइमिंग है। जो ये मजदूर नहीं लोग है, की लाइफ तुम 5:15। बात कर रहे हो,
वो लोग 5-6 सवा बजे ये 5। नॉर्मली उठ जाते है ना। वो हाँ लोग हाँ, फिर वो टाइम पे अपना सैरी वैरी कर सकते हैं। हाँ ठीक हम्म है। और दोपहर का खाना हम्म स्किप हो रहा है उनका, उसी से उनको प्रॉब्लम होती है ना, तू ये बोल रहा और है पानी, तो तोड़ देगा रोजा और उसमें पानी। बीमार है तो। हाँ उसमें क्या है, शरीयत में उसूल है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तुम रोजा छोड़ सकते हो। अरे लेकिन तबीयत तुम्हारी रोजे के वजह से खराब हो रही ना, तुमको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तुमको चक्कर आ रही है, तुम गिर जा रहे हो। ये तबीयत जो आपकी खराब हुई है ये रोजे के वजह से हुई है ना उसकी। अरे मेरा भाई रोटी की वजह से अगर होती रहती तो फिर है ना, क्या बोलते, तो सबकी तबीयत खराब हो जाती थी जितने भी है। अरे वो मजदूर, कभी एक कभी मिनट, है ना इंसान में ना एक वीकनेस मिनट आ एक मिनट, जाती है, सुन, हर बार मेरे नहीं भाई, होता ये। मेरे हाँ भाई सुन, फरहान, हाँ मजदूर है ना वो, एक आदमी एसी में काम कर रहा है, हो सकता है कि उसको हाँ। जो है वो हीट स्ट्रोक नहीं आ रहा है, वो बेहोश नहीं हो रहा है क्योंकि एसी में काम कर रहा हो। लेकिन इट इज एक जो डिफरेंट ब्रो, सुन, पर्सन टू पर्सन है ना, हर एक मजदूर की कैपेसिटी डिफरेंट है। ठीक है सुन, हाँ तो इधर एसी वाले की बात ही नहीं कर रहा मैं, स्पेसिफिक मजदूरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हंस हाँ मत पे। हाँ, ओके हर मजदूर की अलग अलग बॉडी है। अभी कोई मजदूर हाँ हो सकता है ना पूरा दिन भी भूखा रह के काम कर सकता है, लेकिन हर एक ओके मजदूर ऐसा नहीं कर सकता है ना। लॉजिक है हाँ अच्छा, है अच्छा ना। एक बात बताओ, जो मजदूर, जो हाँ मजदूर, हाँ वो पूरा दिन भूखा रह के प्यासा रह के वो नहीं हाँ कर सकता, उसको मालूम है कि मैं भूखा प्यासा रहूंगा तो मैं हाँ। बेहोश हो सकता हूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्या उसके लिए हाँ रोजा फर्ज है या नहीं है? है, फर्ज तो सबके लिए, बाकी तो फिर अल्लाह भाई रहीम और करीम है। आर्ग्यूमेंट स्टैंड किधर कर रहा है? अब उसके मैं साथ तो शायद, जुल्म हो गया ना, उसको मालूम भी है कि मैं रोजा नहीं रख सकता हूं, हम्म। तो भी अरे उसको मेरा रोजा भाई फर्ज है। जुल्म कैसे हुआ, इस्लाम में ये भी थोड़ी ना है। अबे मेरा भाई सुन, इस्लाम हम्म बहुत प्यारी चीज है। अल्लाह प्यारी चीज है किसको ये। कम माफ कर दे, किसी को बोल नहीं सकते। नमाजी चले जाएगी जहन्नुम में, और है अरे ना लेकिन चोरी उसकी चमारी वाले जान, चले जाएगी जन्नत में, अरे है ना। फराज, उसकी एक उसकी साहिल भाई, साहिल भाई, रुक एक सेकंड, मुझे जरा ये पता लगना है, ये प्यारी चीज है, ये कैसे पता लगा इनको? हाँ हाँ भाई फरहान, प्यारी चीज है कैसे पता चला? कैसे पता चला, क्योंकि ना जब नमाज होती है ना तो सब एक शब में खड़ी रहते हैं, अमीर गरीब इस वजह से प्यारी चीज है। पिछड़े। ये बहुत प्यारी चीज है, अच्छा इसमें डिस्को सब में एक गए हो साथ क्या? में रहते हैं, साबर भी एक रहता मिनट एक मिनट एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है डिस्को कि में नहीं ये गए प्यारी चीज, हाँ हाँ है कि नहीं। हाँ हाँ, ये भी मेरे, यही प्यारी है। ये फरहान, प्यारी है ना। चलो डिस्को फरहान, आके पॉइंट। अरे रुक ना डिस्को मेरे भाई, डिस्को में तुम्हें भी क्या सब बोला अमीर मैं? गरीब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं और डांस करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ डांस करते, और कोई कॉन्सर्ट में गए हो, वहां पे भी सब अमीर गरीब जो भी टिकट खरीदा है वो सब जन जो है वो एक साथ ही खड़े रहते हैं, तो अब वो हाँ डिस्को, कंसर्ट, ये भी सब प्यारी चीज हो गई ना। डिस्को कैसे, डिस्को में इधर इंडिया में आए रहता है कि नहीं भाई तू। डिस्को में गरीब और अमीर दोनों जा सकता है, नहीं जा सकता, कपड़े दे के रोक देंगे। अगर तू जा रहे लो नहीं, वैसे डिस्को में तो तू किसने कहा किसने है? बोला? डिस्को नहीं बाहर भी जा किसने रहा बोला? होगा भाई। किसने बोला गरीब का हम्म? कपड़ा देख के रोक देगा डिस्को में? उसको पैसे से मतलब है, उसको तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है, किसने बोला? अरे भाई कब पैसे होगे तो देखेगा ना वो, हाँ उसने पैसे 10 होगे दिन तो देखेगा कमाया। ना, वो तो कपड़े के रोक देगा। मैं ये बताता हूँ, मैं बात बताता हूँ। इलॉजिकल बात के अरे लिए मैं आंसर नहीं बताता दूंगा। हूँ, मैं बताता हूँ, हम्म आंसर देता हूँ। उसने 30 दिन हम्म काम किया, ठीक है, उसने जो हम्म कमाया उसमें हम्म। से इतना अमाउंट वो निकाल सकता है जिसमें एक दिन जाके वो डिस्को में जाके मजे करके आए या कोई कॉन्सर्ट में जाके आए। अब वो वहां पे जाता हाँ है, ठीक है, उसके हम्म कपड़े भले से जो है वो एकदम अमीरों वाले नहीं है, सिंपल, उसने पैंट शर्ट पहना है, जुब्बा हाँ कुर्ता पहना है, क्या डिस्को वाला उसको हम्म। मना करेगा अंदर लेने से? क्यों करेगा, फिर पे किया है ना टिकट का एग्जैक्टली प्राइस। exactly. तो अब वो डिस्को में भी एग्जैक्ट। कोई अमीर गरीब वाला फर्क नहीं है, वो सब साथ में खड़े रहते हैं बल्कि डांस भी कर रहे हैं। तो तुम्हारे लॉजिक के हाँ हिसाब तो से एक सफ में हाँ खड़े रह सकते हो, तो डिस्को भी हाँ। सही हो गया, कॉन्सर्ट भी सही हो गया, तू खूबसूरत है वो। डिस्को को रीजन, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ रीजन में, कि कुछ रीजन में कैसा रहता है, अमीर रुक जाता लाइन में, और गरीब रुक जाता है, और अमीर चले जाता है। ऐसे तो होटल में भी सब खाना खा सकते हैं ना, तू पैसा दे और खाना खा। अच्छा,
बात सुनो, वो कभी सब चर्च गए बात हो? नहीं, वो कभी चर्च गए रीजन हो? की बात थी। ओए उन फरहान, कभी चर्च गए हो? हाँ, चर्च क्या गए हो? बोला भाई? कभी चर्च गए हो? हेलो, चर्च? हाँ चर्च गया हूँ। किसी ने रोका तुम्हें? गया, चलो गया, कनेक्शन गया भाई का, गया क्या इंटरनेट। मेरा गया? नहीं उसका ही गया। यार ये बड़ी स्टूपिड सी बात है यार, एमी पता नहीं इसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यार, कोई और अच्छा मुसलमान हो तो। हाल से नहीं, कभी कभार वो आपने लिखा था ना कपिल शर्मा से भी बेटर है, तो सोचो। हंस हंस के मेरा तो बुरा असर हो रहा था यार शुरू में गेम हो रही थी इसकी। उस दुश्मन का बच्चा है, उस दुश्मन का बच्चा अगर मर जाए, उसका कत्ल हो जाए, या वो लिफ्ट में फंस के उसकी जान चले गई, या जल गया, करंट लग गया, दुश्मन, पक्का दुश्मन एकदम, उसका बच्चा, क्या आपको उसके लिए बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। उसकी मौत पे आप अफसोस जाहिर करोगी या नहीं करोगी? हाँ करूंगी। पक्का? हाँ कर दूंगी। एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान, अगरचे उसके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी मौत पे अफसोस करेगा ना? शायद। शायद क्या? शायद कर दे, शायद नहीं करे। कैसा यार, एक रहमदिल इंसान, एक अच्छा इंसान, बच्चा यार, बच्चे की मौत पे तो उसको गम होना ही होना है, गमगीन ओके होना ही चलो, होना है। हो गया ठीक है। क्या यार ईश्वर जी ऐसी बात करते हो यार? आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं फंसा तो नहीं दूं आपको बता के कुछ? तो आप थोड़ा नहीं सा ऐसा एक कोई बात नहीं, एक मैं बता ऑप्शन दूंगी। रखती है कि दोनों ऑप्शन खुले रखती हूँ कि कहीं मेरे को फंसा नहीं रही है ना? नहीं मैंने, मुझे अब भी हुआ है ना कि रहमदिल, आपने बोला रहमदिल, तो हम्म, रहमदिल का हाँ तो होगा ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। रहमदिल और एक अच्छा इंसान। हम्म। अच्छा ये देखो, आपके सामने एक हदीस है, वो भी सही दिखला दिए मुस्लिम की साहिल भाई, हदीस है। और चुतड़ वाली हदीस भी हम प्राइवेट चैट में भेज देंगे, वो भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4549 है। क्या है? हाँ, साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में, यानी नाइट अटैक में, नाइट रेड में मुशरिकों के बच्चों के मारे बारे में पूछा गया कि इनका क्या हुक्म है। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे थे। सही मुस्लिम की हदीस 4550। हजरत साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में, यानी नाइट अटैक करने में, नाइट रेड करने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों के वहां पे, तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। आप देखिए रहम दिल, अल्लाह क्या कहता है? वमा अरसना का इल्ला रहमतल लिल। हाँ, हमने अल्लाह के रसूल को क्या बना के भेजा? रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बना के भेजा, आलम के लिए, है ना? हाँ। हाँ, यहाँ तो पे अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबा कह रहे हैं कि भाई हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों पे तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। मैं हाँ? आपको बताती हूँ, ये तब है कि औरतें भी मारी गई, मर्द भी मारे गए, तो उनके बच्चे बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चों को भी मार दो। आय हाय हाय, दीदी कितनी प्यारी दीदी है, क्या प्यारी दीदी है।
नाइट क्या अटैक बात ने है, मर्द को मार दिया। क्या बात। किधर है? देखो पत्थर लाओ रे वाला मेरा सर हदीस। फोड़ने देखो के लिए। अल्लाह ना करे मेरे मामा और बाबा को मार दिए तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे भी मार तो दो। तुमको भी मार देना चाहिए। हाँ तो हाय यही ना। हुसैना, वाय हुसैना, ऐ वाय सकीना, ऐ हाय सकीना, ये वक़्त आखिर है पुकारे शहवाला, ऐ ज़ैनब कुलसूम रुबाब और रुक़ैया। ये मातम भी कौन बजा रहा है? मैं सीधा पीट रहा हूँ क्योंकि ये दीदी का दिमाग इतना भारी है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ ओ भाई चलो, ये वाला हो गया। अब वो वाली हदीस दिखा दो, सारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं नहीं यार नहीं, एक साहिल भाई। मिनट यार, अभी थोड़े देर पहले आपने ये कहा था उस्वा जी जी कि आपको बुरा लगेगा अगरचे आपके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, राइट? जी आपको बुरा लगेगा और आप उसका एहसास जो है आप जाहिर करेंगे अब कि हाँ देखो ये गलत अब हुआ। देखो अब मेरे दुश्मन का बच्चा है, वो हाँ वो मुझे कोई बात बता रहा है, अगर मैं अपनी आंखों से देखती तो शायद मुझे दुख होता, लेकिन अगर मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं शायद ये कहूँ कि अच्छा हुआ है उसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, उसके उसके साथ उसके बच्चे के उसको जाहिर है दुख होगा, उसके बच्चे के साथ कुछ होगा ना। तो आप खुश होंगी उसके बच्चे के साथ हाँ कुछ हो जाए तो? हाँ तब मैं खुश हूँ शायद। खुश होंगी? हाँ खुश क्या होता क्यों है ये? नहीं, खुश मतलब खुश तो नहीं, अब उस इस हदीस में ये लिखा है कि हम खुश होंगे। इस हदीस में ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया कि ये इस तरीके से बच्चे भी मारे जा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल वहां पे दुख जाहिर करने के बजाय ये कहते हैं कि ये उन्हीं में से है, ये उन मुशरिकों में से ही है। अल्लाह के रसूल को कोई दुख नहीं हुआ। अगर एक अच्छा इंसान होता तो वो ये कहता कि भाई अगर रात में हमला करने से औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं तो रात में हमला मत करो। तो और देखो ना वो दूसरा उनके ये साथ कोई हैं तो वो ये उन्हीं में से हुए ना, तो उन्हीं में से हुए ना, वो उनके साथ हैं। उन्हीं में से हुए। हाँ बच्चे मुशरिक होते हैं, बच्चे को पता रहता है कि हम कौन से रिलीजन के हैं। तो फिर उसके बाप बाप क्यों लाए उसको साथ? साथ में नहीं लाए, ये लोग अटैक कर रहे थे। देखो यही फर्क है, ये देखो ये लोग इतने गए गुजरे थे, ये अटैक करते थे जाके तो ये लोग। जंग हो रही थी ना तो फिर अटैक कर रहे ये थे ना, देखो ऐसे थोड़ी कर रहे थे। ड्यूरिंग द नाइट रेड ये लोग रेड मारते थे जाके। और दूसरा ये सोचो कि वो जमाने में कोई तोप बॉम्ब नहीं था कि आप बच्चों के मारने को रोक नहीं सकते थे। आप बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह जिसके बारे में अल्लाह ये कह रहा है कि भाई ये रहमत लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए, उन्होंने बच्चे का मारना रुकवाया नहीं, उन्होंने दुख जाहिर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो उन्हीं में से है, ना रोका उनको कि मत करो नाइट अटैक। खैर बहुत बहुत शुक्रिया उस्वा जी, आप इन बातों पे गौर करिए। मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा इसको लाइट ले रही है, मजाक में ले रही है, लेकिन हदीस नंबर बता दे वो जो दूसरी वो बता रहे थे कौन सी दूसरे वाली? भाई। अच्छा साजिद भाई, वो कौन सी हदीस है आपकी, बता दो। हाँ ये मैंने प्राइवेट चैट में भेज दी है, दीदी से ही पढ़वा लीजिए। दीदी को उर्दू कहाँ आता रहेगा, तुम ही पढ़ दो। उर्दू आती है हाँ मुझे, चलें नाम दीदी से आप पढ़ दें। जूम कर दो अमित। सही अल बुखारी की 7116।
सुपर चैट हटा दो। ओके। अरे पढ़ो पढ़ दीदी, आज की तारीख में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? जहाँ से ब्लू है वहां से पढ़िए दीदी। तेज पढ़े तो हम लोग भी सुन लेंगे ना। नहीं, मैं खुद ही पढ़ सकती हूँ, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। अरे जोर से पढ़ो ना, हमको भी तो देखना है क्या लिखा है। तुम लोग खुद पढ़ लो, तुम लोग को नहीं आता। चले हम पढ़ देते हैं, रुके। अमित भाई हाईलाइट ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्खिल्सा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छीलेगा। और जुल्खिल्सा कबीले दौस का बुत था जिसको वो जमाने जाहिलियत में पूजा करते थे। तो उनका छीला कि नहीं अभी तक, या वो जिंदा अभी तक छिल रहा है? क्या होगा ना, उन्होंने अल्लाह के कहा है रसूल कि ने तो अल्लाह के रसूल ने तो तुड़वा दिया था। नहीं, वेट। इसका ये मतलब नहीं है कि ये होगा और क़यामत आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि क़यामत इससे पहले नहीं होगी, ये हो जाएगा उसके बाद फिर कहीं आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि इससे पहले हो जाएगी। ये होगा, ये तो इसी मतलब से अभी 50 वो साल पहले हो जाएगा। मतलब वो छिला नहीं अभी एग्जिस्ट तक। नहीं करता है। क्या जुल खलसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको पूरा तुड़वा दिया था। हो गया होगा ना वो तभी। इतने में कयामत हो जानी चाहिए थे फिर। इतनी निशानियां तो तभी से होगी। एक मिनट, उन्होंने ये कहीं लिखा है कि ये होगा साथ ही क़यामत आ जाएगी? ये लिखा है? ये लिखा है कि अच्छा, ऐसा होगा तो फिर उसी के बाद कहीं क़यामत आ जाएगी। ये नहीं कहा अरे कि तो ये साथ ही तुक्का क़यामत आ मारने के जाएगी। लिए तो मैं भी मार सकता हूँ, करोड़ों साल के बाद हो जाएगी। बिल्कुल। बल्कि करोड़ों साल तो के हो बदले रही है ना, मैं तो हो एक रही है ना मिनट चीजें। एक मिनट, तो 42 जो है ना वो पूरी हो चुकी हैं क़यामत की निशानियां। 1400 साल जो है ये कम 78 होते में। हैं क्या? एक मिनट, क्या? आप ये बोलोगे कि अनकरीब मेरे बाग में अनकरीब मेरे बाग में आ, गुलाब का फूल निकलेगा। अगर मैं अनकरीब का वर्ड हर बार यूज करूं इसका मतलब क्या है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतना ही हो सकता है ना? हाँ। हाँ, यहाँ अल्लाह के रसूल का अनकरीब अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो वो 1400 साल हो जूही गए, तो अभी तक कयामत नहीं है, 1450 साल। तो देखो ना, इतने साल लगाए जाए तो उसमें 15 अगर हम ज्यादा की काउंटिंग करें तो उसमें अनकरीब क्यों 15। कह रहे हैं रसूलुल्लाह? अनकरीब अनकरीब तो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? अनकरीब ही हुआ ना, डराने कैसे के लिए वो अनकरीब हुआ? अनकरीब क्या डराने। होता है? अगर मैं एक चीज बताऊं अनकरीब, मतलब वो मेरे लाइफ के आसपास में होना चाहिए। थोड़ा तो अक्ल लगाओ यार, कितना डिफेंड करोगे? बहुत ज्यादा अपनी आखिरी सांस बहुत तक। बहुत सवाल हुआ है सिस्टर का, जो बहुत सारे सवालों थे उनका भी जवाब ले लेने चलो दीजिए। साहिल भाई अब आराम आप करने दूसरों से दीजिए। बातें करोगे तंग आ गए होंगे। भाई भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह नहीं नहीं, आप हाफिज। पढ़ाई करिएगा, टेक जो वर्ड भाई साहिल बैक। भाई ने आपको रेफरेंस किया है अच्छे से जाके पढ़ाई करिए घर में, आप जी समझ जरूर जाएंगे। कर रही हूँ मैं इतनी लोफर और नहीं मेरे हूँ को भाई। पूरी उम्मीद है, पूरा 100% पक्का उम्मीद है कि उस्वा जी 1-2 वीक में जुड़ेंगी फिर से और ये हम सबको कहेंगी कि हाँ मैंने गौर फिक्र किया, ये बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक नहीं ऐसा है कभी नहीं और होगा, मैं कभी नहीं होगा। इस्लाम देखो छोड़ रही देखो हूँ। एक मिनट, देखो अब मेरी एक सिंपल बात सुनो। हम्म, इस्लाम कहता है कि फॉलो करो तो जन्नत मिलेगी जहन्नम मिलेगी, ठीक है, ये कहता है। अगर मैं इसको जन्नत फॉलो करती हूँ तो आफ्टर डेथ में भी मुझे मिल जाए, और अगर मैं नहीं अच्छा, करती हूँ जन्नत ना। में क्या देखो करोगे दीदी? दीदी एक मिनट दीदी मेरी बात सुन, मेरी पहले पूरी अच्छा, बात सुन। उस्वा दीदी अगर मेरे को एक बात देखो, सुनो ना, अगर मैं उस्वा दीदी, नहीं, मैं अरे समझ इस्लाम को लो, फॉलो नहीं करती। करो तुमको चलो करो। इस्लाम, हाँ मैं कह रहा हूँ मान लो तुमको जन्नत मिल गई, मुझे ये बताओ जन्नत में तुमको क्या मिलेगा और मर्द को क्या मिलेगा? 70 हुरें मिलेंगी मुझे, उनकी सरदारी मिलेगी। हाँ, तो आपको क्या मिल रहा है उधर?
बतलाया ना, सरदारी मिलेगी, ये नंबर लगाएंगी, जाओ आज मेरे शोहर के पास आपका हाँ नंबर है, अब वो खाली हो गई, ये चलो अब तुम जाओ, ये लंगड़ा करा हाँ रही है, अब तुम ये जाओ। कौन काम करता है मालूम? ये नंबर वाइज भेजने का काम कौन करता है पता है आपको? मैं तो 1 मिनट, मैं उनको क्यों भेजूंगी? जब मैं उनकी सरदार होंगी तो मैं उनको नहीं जाने दूंगी उनके पास, क्योंकि मैं वहाँ भाई सबसे भाई ज्यादा भाई ये खूबसूरत भयानक लड़की हूँ। साहिल भाई मैं पत्थर वहाँ है सबसे आपके ज्यादा पास कोई शैतान नुकीला, से खुश है। मैं अपनी साहिल भाई हूरों आपके से पास भी कोई ज्यादा नुकीला पत्थर है, खूबसूरत हूँ। कोई हाँ? नुकीला पत्थर है क्या आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान आ जाओ मैं दूंगी। ये अच्छा था भाई। अरे नहीं, मैं क्यों बाप जाने रे जब बाप। दूंगी? मैं उनकी सरदार होंगी, ठीक है, तो अरे मैं आपके उनको हस्बैंड लीड अगर करूंगी, तो मैं उनको क्यों सिस्टर जाने अगर आपके दूंगी? दीदी हस्बैंड को दीदी अगर कुछ भी आपके चाहिए हस्बैंड ने होगा तो 4 वो शादी मुझसे कर लिया, मांगेगा, मैं हूँ ना। दीदी दीदी अगर आपका हस्बैंड ने 4 शादी कर हाँ, लिया तो चारों में से सरदार कौन होंगी? आप होंगी कि या तीसरी और जो आपकी सौकन रहेगी वो सरदार बनेगी? वो तो नहीं, वो तो जब हम दुनिया में होंगे वो तब की बात है, वहां की बात नहीं है, ठीक है। वहां मैं अरे सरदार तो होंगी चारों इस्लाम के मुताबिक। आप चारों अगर आप सौकन चली इस्लाम की ही जाएंगी बात जन्नत करें तो में, इस्लाम के मुताबिक अरे आप चारों एक सौकन मिनट, चली जाएगी जन्नत में तो सरदार कौन बनेगी? तो वो बोल रही है मैं ही बनूंगी। वहां अल्लाह ने कुरान में अरे तो हाँ ये बात देखो, सुनो, उस्मा जी एक वहां मिनट एक मिनट एक देखो मिनट तो एक मिनट। मेरा हस्बैंड कहेगा ना। उस्मा जी सही बोले आपने। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी थी जहां पे हाँ लिखा हुआ था कि उस्वा नईम जो है वो, इनके शौहर की 4 शादियां होंगी, इसके बावजूद उस्वा नईम वहां इनके शौहर की सरदार बनेगी, यानी वो सारे 4 प्लस वो जो अगर 72 है मैं अपने उनकी शोहर की सरदार नहीं भी उस्मा बनूंगी तो नईम मुझे बनेगी। ये मिलेगा ना। अल्लाह ने गारंटी दी है तुम्हारे लिए कुरान में, मालूम नहीं है तुमको? और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा दीदी, लेकिन हम बताए क्या थे वो आयत बकरी खा गई थी। क्या उसकी मेंगनियों में ढूंढना पड़ेगा उस आयत कौन को। सी थी? तो तो दीदी आज के लिए इतना काफी हो गया, नेक्स्ट टाइम आप जुड़ना, बहुत अच्छा लगा। मेरी बात ठीक है, आप मेरी बात काटते हो, मेरी बात सुनो एक लास्ट, आप नहीं बोलोगे? लास्ट, हाँ बोलो। अगर अगर मैं मर गई और मैं काफिर हो गई तो मुझे जहन्नम मिलेगी, और अगर मैं फॉलो कर लूंगी, हाँ क्या हुआ फिर से बोलो। ये अगर नहीं भी होगी तो मरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, नहीं उसमें क्या फिर है? से फिर मैं से फॉलो सवाल कर फिर से लेती हूँ। करो क्या? मैं अरे क्या बोल रहे हो, फिर से देखो, मैं बोलो। इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ, मैं इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ, अगर मर गई तो हाँ मुझे जन्नत मिल जाएगी। अगर इस्लाम हाँ में कोई सच्चाई नहीं होगी ऐसे वगैरह, तो मैं पड़ी रहूंगी कब्र में, मुझे कुछ नहीं कब्र होगा। में? लेकिन अगर मैं फॉलो कर लूंगी तो मैं जन्नत में चल जाऊंगी। तुम कबाड़ में बाय। यही कितना अच्छा तुम मैंने कबाड़ में किया पड़ी ना। रहोगी। ये अरे कबाड़ में नहीं, लेकिन कमोड में। अगर आप हाँ इस्लाम छोड़ देंगे तो आपको 4 सौतन तो नहीं मिलेंगी ना। अगर आप इस्लाम में रहेंगी, वहां अगर इस्लाम झूठा साबित हो गया तो एक यहाँ आपको मिनट 4 एक सौतन भी मिनट झेलना पड़ेगा। 3 सौतन को भी तो मैं नहीं झेलना बताती हूँ पड़ेगा ना। ना कम से कम। कबाब मैं में हड्डी हड्डी बने मैं रहेंगे। जब निकाह के साइन करती होंगी ना, नहीं, मैं जब निकाह के टाइम साइन कर रही होंगी ना, तो मैं ये कहूंगी, मैं अपना राइट रखूंगी कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, कोई शादी और क्या नहीं करेगा, इस्लाम इस ये मेरा बात की राइट इजाजत है, देता है? इस्लाम में मुझे दिया। ये हाँ राइट जी आपको जी इस्लाम ने देता दिया है, है? शायद आप जरा कुरान हदीस से बताओ, कुरान जी हदीस से अल्लाह बताओ। ठीक है, लेकिन मुझे मिला है, मुझे ये राइट पता है, एक मुझे मिनट अच्छे से में पता है। उस्वा नहीं। मैं अपनी शर्ट पे रख सकती हूँ, ये इस्लाम ने मुझे इजाजत आप दी है। ये शर्त रख सकती है कि आपका हस्बैंड जो है शौहर बाकी 3 शादियां नहीं करेगा, इसकी दलील जी कुरान जी और हदीस से दे आप दे। सर्च कर सकते हैं आप। मेरे को अभी म्यूट करना पड़ रहा है। सर्च नहीं, आपने दावा किया है, आपने कुरान और सही हदीस से ये बताना है, दलील देना है कि आप अपनी मैरिज में ये शर्त रख सकती है कि आपका शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसकी दलील दे, वरना आप इस्लाम छोड़ेंगी। मैं दूंगी कभी लेके आओगे? कभी मैं लेके नेक्स्ट आओगे? आऊंगी तो ये दलील लेके, ठीक है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये दलील क्यों रखना है जब अल्लाह आपको
अल्लाह इजाजत दे रहा है कि मर्दों को कि 4 शादी कर सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? एक्चुअली पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ। हाँ। इस जमाने में ना उस जमाने से बहुत फर्क है, क्योंकि अब के अल्लाह को इस लोगों की जमानों का ये नहीं सोच पता था। थिंकिंग है कि हमने शादी, एक मिनट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ऐसी से शादी की थी जो पहले से मैरिड नहीं थी, बाकी सारी मैरिड थी। ये था असली कि हम ऐसे फॉलो करें, लेकिन अच्छा अच्छा, अब एक मिनट लड़के एक मिनट चाहते हैं एक मिनट, कि उस्वा उस्वा हम उस्वा चारों ऐसे उस्वा, शादी करें एक जिनसे मिनट पहले शादी ना हो। एक मिनट उस्वा, जी। एक मिनट उस्वा, एक मिनट। मान लो कि आपका शौहर जो है वो आपके साथ शादी करता है, ठीक है, आप पहली बीवी है। आपने एक मिसाल दी कि भाई वो एक से ही, एक कुंवारी से की है, बाकी सब जो है शादीशुदा थी, ठीक है। मैं सेम सिचुएशन आप पे डालता हूं। आपके शौहर ने आपसे शादी की, आप कुंवारी है, उसके बाद मोहल्ले में एक टकाटक एकदम लेडी है जिसका तलाक हो चुका है या उसका शौहर मर चुका है, ब्यूटीफुल, 25 ईयर्स एज, ठीक है। अब राखी आपका सावंत की शौहर तरह, उसके साथ, हाँ राखी सावंत की तरह लेडी होगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अरे हाँ, एग्जाम्पल भारी था, राखी सावंत की तरह। तो समझ लो दीपक उस, कलाल मर गया, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अरे रुक जा भाई, सिचुएशन तो रख ले दे। हाँ, उसवा, अभी वो आपका जो शौहर है, वो जो लेडी है 25 ईयर्स मैरिड, डिवोर्स, या फिर उसका शौहर जो है वो मर चुका है, अब वो उससे शादी करना चाहता है, वो क्या मुझसे आप, इजाजत लेगा तो तो मैं आप उसको अलाउ नहीं करेंगी? दूंगी। नहीं। नहीं। हिपोक्रेसी की भी मैं सीमा कहूंगी होती है, लगाओ। कोई मैं कहूंगी कोई बड़ी से करो, ये छोटी है, उसको मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी, ये भी इस्लाम ने हमें राइट दिया। लेकिन आजकल तो कोई क्या भी आप नहीं बड़ी है लेता, कि क्यों अल्लाह नहीं बड़ा लेते, है? यही तो जहालत है इनकी। इसीलिए मैं दीदी अपना आप बड़ी क्या, है कि अल्लाह बड़ा है? आप बड़ी है कि अल्लाह बड़ा अल्लाह है? तो अल्लाह तो इजाजत देता है, आप कैसे रोकेंगी? अल्लाह ने कोई शर्त नहीं अल्लाह रखी मुझे ऐसी, भी इजाजत देता, अल्लाह मुझे भी इजाजत देता है कि नहीं दिया इजाजत, मुझसे इजाजत लेके वो नहीं दूसरी दिया शादी है, करेगा। नहीं दिया है, अल्लाह ने तुमको दिया इजाजत नहीं दिया है, वरना सुनो, वरना जहां पे अलाउ कर रहा है वहां पे ही अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि आप अगर दूसरी बीवी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आपको पहली बीवी से इजाजत लेना है। अल्लाह तो वहीं ये कह देता, है, अल्लाह ने आपको इजाजत इस्लाम नहीं दी। में है कि दूसरी शादी की इजाजत लो अपनी बीवी से। नहीं है ना, हाँ आप बिल्कुल इसकी, है, बिल्कुल ठीक है, है, इस पे, बिल्कुल है। ओके ओके, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अभी आप जाएंगी और नेक्स्ट टाइम जब आएंगी आप, तो कुरान और हदीस से आप दलील लेके आएंगी कि जी बीवी जो है, पहली बीवी, उससे आपको परमिशन लेना है दूसरी शादी करने के लिए। ओके ठीक है। और अगर नहीं मिला आपको, और अगर नहीं है, तो इस्लाम छोड़ देंगी ना फिर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इतनी अच्छा छोटी सी फिर, बात तो छोड़ लेकिन दूंगी। कम से कम, लेकिन हाँ, तो कम से कम अपने शौहर को 3 बीवी रखने की इजाजत देना। और अच्छा, और वो इंसान की बातों निकाहनामे में से इस्लाम को क्या छोड़ा नहीं जाता है। साहिल भाई, वो इंसान की निकाहनामे में बातों ये से भी इस्लाम को लिखवा छोड़ा लेगी नहीं ना जाता है। उस्मा जी एक हाँ सेकेंड, निकाहनामे में ये भी लिखवा लेगी कि भाई जन्नत की सरदारनी भी यही बनेगी। हाँ, ये 2 चीज। क्या ठीक है, चलिए, क्या आप नेक्स्ट टाइम आइएगा उस्मा जी, कुछ नहीं, आप जी नेक्स्ट टाइम आइएगा। इंशाल्लाह। बाय। ओके, बहुत शुक्रिया। इंसान ओ बाप रे क्या बाप, भाई। खतरनाक दीदी थी एकदम। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।